आप घर पे एक बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा कर सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक की बोतल लें और उसमें कोई भी रंगदार लिक्विड या माया उसमें भरें। पानी के अंदर ही आप कलर मिला सकते हैं ताकि आपको पानी जो है वो सही से नज़र आए। और फिर एक सुराख उस बॉटल में या उस बोतल में कहीं नीचे और एक सुराख उस बोतल में कहीं ऊपर करें। दोनों सुराखों में से अंदर मौजूद माया या लिक्विड निकलने लगेगा, मगर आप देखेंगे कि नीचे वाले सुराख से निकलने वाला लिक्विड ऊपर वाले सुराख के मुकाबले में ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? और एक सबमरीन या आबदोज पानी की बहुत ज्यादा गहराई में अगर जाए तो उसके पिचक जाने या टूट जाने का खतरा होता है। ऐसा भी क्यों होता है? इस वीडियो में हम इस सब की वजह देखेंगे, माया या जिन्हें हम कहते हैं लिक्विड्स में प्रेशर को समझते हुए। फर्ज करें कि एक बर्तन या कंटेनर है जो किसी लिक्विड या माया जैसे जैसे फर्ज करें पानी से भरा हुआ है, और फर्ज करें कि ये उस लिक्विड के क्यूब्स या टुकड़े हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर तरह रखे हैं। ये हमने क्यों फर्ज किया ये भी हम आगे देखते हैं। इसी तरह फर्ज करें कि ये कुछ पानी वाले गुब्बारे हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है जो एक दूसरे के ऊपर तले रखे हुए हैं। अब अगर इन पानी वाले गुब्बारों में हम इस गुब्बारे को यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं कि इस गुब्बारे के ऊपर सिर्फ एक गुब्बारे का वजन है जो उस पर नीचे की जानिब प्रेशर या दबाव डाल रहा है। अब इस दबाव से ये गुब्बारा नीचे दब तो रहा है मगर गिर नहीं रहा, क्योंकि इस गुब्बारे के नीचे भी एक गुब्बारा है जो इस ऊपर वाले दबाव या इस ऊपर वाले प्रेशर को नीचे से ऊपर की जानिब दबाव या काउंटर प्रेशर डालकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यही मामला यहां ये ऊपर वाले बाकी गुब्बारों का भी है। लेकिन अगर अब हम इस नीचे वाले गुब्बारे को देखें कि इस पर ऊपर से कितना वजन और दबाव है, तो हम देख सकते हैं कि इस पर ऊपर वाले गुब्बारे के मुकाबले में बहुत ज्यादा वजन और बहुत ज्यादा दबाव है, और इस कुव्वत और दबाव को बैलेंस करने के लिए नीचे से भी उतना ही दबाव इस गुब्बारे पर लग रहा होगा। यानी इस गुब्बारे पर ऊपर और नीचे से बहुत ज्यादा कुव्वत और बहुत ज्यादा प्रेशर या दबाव इस पर लग रहा है ऊपर वाले गुब्बारे के मुकाबले में। सो हम जितना नीचे जाते जाएंगे प्रेशर भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और यही मामला यहाँ इस पानी के बर्तन में भी होगा। इन ऊपर वाले टुकड़ों के मुकाबले में ये नीचे वाले टुकड़ों पर ऊपर और नीचे से बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और हम इस कंटेनर में या जिस भी लिक्विड के अंदर हम जितना गहराई में नीचे की जानिब जाते जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। ये तो बात हो गई उमूदी सिम्त में या वर्टिकल डायरेक्शन में दबाव की। लेकिन लिक्विड्स में हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं उफुकी या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी दबाव बढ़ता जाएगा। मसलन ये नीचे वाले गुब्बारे अगर हम देखें तो वजन के दबाव की वजह से ऊपर और नीचे तो नहीं फैल सकते, लेकिन ये साइड्स में फैलना शुरू होंगे। और यही मामला यहाँ भी होगा। जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाएंगे तो ये पानी का दबाव उफुकी या हॉरिजॉन्टल सम्प में इस बर्तन की दीवारों पर भी बढ़ता जाएगा। ठोस और माया और मादे में यही बुनियादी फर्क है कि ठोस अशिया में उफुकी सम्प में दबाव नहीं बढ़ता, मगर माया या लिक्विड्स के अंदर गहराई में इजाफे के साथ साथ उफुकी सम्प में भी दबाव बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि हमने शुरू में जिस तजुर्बे की बात की थी उसमें नीचे वाले सुराख से निकलने वाला पानी कहीं ज्यादा प्रेशर से निकल रहा था ऊपर वाले सुराख के मुकाबले में। और यही उसूल हमारी आबदोज पर भी लागू होता है। आबदोज जितना गहराई में जाएगी उसकी बॉडी पे उतना ही ज्यादा आसपास का जो पानी है उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा अगर गहराई में वो जाती जाएगी तो एक ऐसा वक्त आएगा कि दबाव की कुव्वत या जो प्रेशर की फोर्स है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आबदोज बिलाखिर या तो पिचक जाएगी या टूट जाएगी उस दबाव के तले। इस उसूल की एक और दिलचस्प शक्ल हमें पानी के डैम्स में भी नजर आती है। अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ आपका डैम किसी जाकर देखने का, या तस्वीरों में या वीडियोस में तो आपने देखा होगा कि डैम ऊपर से तो पतला होता है जो उसके स्पिलवेज जहां बने हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो डैम की जो चौड़ाई है, जो उसकी नीचे की चौड़ाई है, बेस है, उसकी चौड़ाई में इजाफा होता जाता है। चूंकि गहराई में पानी का हॉरिजॉन्टल प्रेशर या उफुकी दबाव जिसे हम कहेंगे
وہ بڑھتا جاتا ہے تو اسے بیلنس کرنے کے لیے ڈیم کی جو دیواریں ہیں وہ نیچے جاتے ہوئے ان کی چوڑائی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پانی کا دباؤ، جو گہرائی میں پانی کا دباؤ ہے، وہ ڈیم کی دیواروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔